उसको नहीं डर था कि तेजस्वी यादव ने किसको उतारा, उसे डर नहीं था कि जनसुराज ने किसे उतारा, उसे डर ये भी नहीं था कि यूथ क्या सोच रहा है, उसे डर ये भी नहीं था कि उसके वोटर्स को उसका कैंडिडेट पसंद आ रहा है। काउंटिंग के ठीक पहले तक भाजपा गलती करती आई है। भाजपा ने चुनाव के दिन गलती की, चुनाव से पहले गलती की। नीतीश कुमार के वोट का जो असर है वो बांकीपुर की हार नीतीश के मामले में। आप वो उसे उतारिए जो ग्राउंड लेवल से मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसने अपना कुछ मुकाम हासिल किया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा घमंड था कि बांकीपुर सीट हम जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने इस चीज के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में उनको डाउट भी हुआ था, इसलिए तमाम कार्यकर्ता नेता को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। लेकिन अब वही हुआ जिसका डर था। बीजेपी गिर गई, सरेआम यहां से हार रही है बीजेपी, और मार्जिन भी अच्छा खासा। अब क्या होगा? भाजपा के सीएम सरकार बनाने के बाद पहली बार भाजपा की सरकार है और उस पर इतना बुरा हार। भाजपा मतलब बांकीपुर में सोच रही थी कि घर घर बीजेपी, इसी सिस्टम से भाजपा अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। उसे लग रहा था कि जीत बिल्कुल उसकी है, हर वोटर उसका है, पूरा हर कम्युनिटी में उसके वोट्स हैं, यही मानकर वो चल रही थी। उसको नहीं डर था कि तेजस्वी यादव ने किसको उतारा, उसे डर नहीं था कि जनसुराज ने किसे उतारा, उसे डर ये भी नहीं था कि यूथ क्या सोच रहा है, उसे डर ये भी नहीं था कि उसके वोटर्स को उसका कैंडिडेट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक नहीं, आज कारण हम गिनाएंगे तो 75 कारण मिल जाएंगे। लेकिन ये सावन की पहली सोमवारी में जो झटका भाजपा को लगा है, वो लंबे टाइम तक भाजपा को परेशान करता रहेगा। भाजपा के पास इतने कारण हैं इस हार को गिना देने के कि उनके अपने कार्यकर्ता किसी भी ये फैसले को जस्टिफाई नहीं कर सकते जो इस चुनाव में भाजपा ने लिया। भाजपा ने शुरू से इसमें गलती की है, 1, 2, 3 और लास्ट ये काउंटिंग के ठीक पहले तक भाजपा गलती करती आई है। भाजपा ने चुनाव के दिन गलती की, चुनाव से पहले गलती की, कैंडिडेट के सिलेक्शन में गलती की, हर चीज में भाजपा ने गलती की और उस गलती का सीधा खामियाजा होता है हार, और वही भाजपा को आज मिली। अब क्या होगा भाजपा में? नेताओं की फटकार लगाई जाएगी। जाहिर सी बात है, शीर्ष नेतृत्व बिहार में बैठे जो नेता हैं उनको फटकार लगाएंगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पा रहे। यही सबसे बड़ा कारण है। भाजपा आज 3 सीटों में से 2 सीट हार रही है। मध्य प्रदेश के दतिया भी हार रही है और बिहार की बांकीपुर भी हार रही है। लेकिन चर्चा बांकीपुर की हो रही है क्योंकि ये सीट उस नेता ने छोड़ी है जो आज आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कंटेम्प्रेरी सीट, मतलब वो उनकी पुश्तैनी टाइप की सीट है और आज भी है। 1995 से लालू यादव का जो एरा था, जिसको आप जंगल राज के रूप में प्रसारित करते हैं कि बक्से लूट लिए जाते थे, वोट छाप दिए जाते थे, सब कुछ करते थे, उसके बावजूद यहाँ से आप जीतते थे। जब से पटना पश्चिमी था तब से वो 1995 में पहली बार नवीन किशोर सिन्हा विधायक बनते हैं और तब से भाजपा का गढ़ पूरी तरह से बरकरार है। उनके जिंदा रहने तक भाजपा बनी रही, उनके वो विधायक बने रहे। उनके बाद नितिन नवीन भी जीत गए। 19% वोट हुआ था 2006 के उपचुनाव में, फिर भी जीत गए। आप 35% इस बार पोलिंग हुआ। आपसे वोटर्स नाराज हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं कि वोटर्स आपसे नाराज नहीं है। कुछ नाराजगी आपकी खुलेआम आई है सामने, जो आपको हार के रूप में दिखा रही है। बाकी नाराजगी ये है कि आपके वोटर्स ने वोट नहीं किया, आपका कैडर उन्हें बूथ तक लाने में असफल रहा है, आपकी पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फेल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि यूजीसी का एक बड़ा कारण जो है इस चुनाव में भाजपा को अफेक्ट किया, यूजीसी बिल लाना। जैसे पहले ही हमने कहा कि आज कारण गिनाएंगे तो 75 कारण निकल जाएंगे कि भाजपा यहां से क्यों हारी। भाजपा के हार के कारण सिर्फ यूजीसी नहीं है। भाजपा की हार का कारण सिर्फ एक नीट के पेपर लीक का प्रोटेस्ट नहीं है। भाजपा की हार का कारण सिर्फ कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं है। भाजपा की हार के कारण लगातार है। आप एक गलती करते, दूसरे में अगर उसको रिकवर कर लेते तो हो सकता है कि वो पैच पूरा हो जाता, लेकिन पैच पे पैच लगाते गए। तो इस टायर में पंक्चर इतने थे कि अब टायर चेंज करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। और वही बांकीपुर ने एकदम क्लियर कर दिया कि टायर चेंज, कैंडिडेट चेंज, पूरा सिस्टम चेंज, जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ। भाजपा कभी नहीं हारी थी। भाजपा हर बार 60% से ज्यादा वोट ला रही है, 58%, 60%, 55% वोट ला रही है। 80% तक वोट मिला है भाजपा को बांकीपुर ये सीट पर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आप मतलब कभी आप आगे आए ही नहीं। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां से आप आगे आए, ऐसा कोई राउंड नहीं है जहां से आप आगे हैं। हो सकता है कुछ बूथ पर आप आगे हो, राउंड में आप आगे नहीं हुए कभी। आप 20 राउंड, 16 राउंड, 15 राउंड, हर राउंड में पीछे ही हैं। तो आप मतलब ये हार आपको कभी जस्टिफिकेशन में नहीं आ सकता है कि हम ये इस कारण से हार गए। अब इसके लिए आप बात करें। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी को अपनी औकात पता चली, विधानसभा चुनाव में जो भी वोट आए थे वो नीतीश कुमार के नाम पर भाजपा को मिले। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार के वोट का
जो असर है वो बांकीपुर पर नहीं पड़ता। नीतीश कुमार का वोट ग्रामीण वोटर था, दूसरे मतलब सिस्टम से वो वर्क करता था, बांकीपुर में वो असर नहीं करता था। मतलब बांकीपुर की हार नीतीश के माथे नहीं जाएगी, या नीतीश के को आपने हटा दिया तो मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ गया, नीतीश के माथे नहीं जाएगी। ये बांकीपुर की हार क्लियर ये है कि आपके वोटर टूटे हैं, आपके पास विरोध पहले आरजेडी थी, कभी कांग्रेस रही, हर बार आपके सामने विरोध रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट प्रशांत किशोर जैसा बड़ा नाम जब स्वराज ने अपना कैंडिडेट जब घोषित कर दिया, आपको एक बार कैंडिडेट बदलने का भी मौका मिला, तो आपने उतार दिया नीरज सिन्हा को। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि आपने ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, भाजपा अब ये जो मतलब जो भी भाजपा के नेता थे ग्लोरीफाई किससे करते हैं नीरज सिन्हा को, कि ये वो ग्राउंड लेवल का वर्कर है। अरे ग्राउंड लेवल का वर्कर है तो ग्राउंड लेवल के पहले दिन ज्वाइन किए हुए या 2 साल में ज्वाइन किए हुए कार्यकर्ता को आप थोड़े ना उतारिए, आप वो उसे उतारिए जो ग्राउंड लेवल से मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसने अपना कुछ मुकाम हासिल किया है। पार्टी के सिंबल पर कितने वोट आप लेके आएंगे, उसके पास अगर 2000, 5000, 10,000 वोट नहीं है किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के पास, तो हमेशा आप ड्रॉबैक में रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास अपना वोट है, उसकी टीम मेहनत लगातार कर रही थी, आपकी टीम मेहनत नहीं कर रही थी। इस चुनाव में तो क्लियरली यही थी। अच्छा, बीजेपी इस फिराक में थी कि एक आम कार्यकर्ता से प्रशांत किशोर को हरा दिया जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर से खुद भाजपा हार गई, जो सबसे बड़ी पार्टी है। यही दिक्कत है ना, सब हर दाव इनका उल्टा पड़ गया। आप प्रशांत किशोर के सामने आपकी कोशिश, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रशांत किशोर के सामने इनकी कोशिश यही थी कि किसी भी एक आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस थे कि हम जीत रहे हैं, हरा ही नहीं दें, हरा कर इसकी सारी पॉलिटिक्स खत्म कर दें और हम अपना मतलब राज करते रहें। लेकिन यहाँ हो गया उल्टा, उसके सामने जो कार्यकर्ता आपने खड़ा किया या जितने नेताओं की फौज आपने खड़ी की, जो गली गली में घूम कर गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, जो प्रचार का जो नया माध्यम भाजपा ने शुरू किया था, पूरी तरह से खत्म हो गया। और पूरी मतलब प्रशांत किशोर ने इस मतलब अपने सभी कमियों को अपनी मजबूती बनाकर ये बता दिया कि भाजपा को ऐसे ही हराया जा सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ सर ने कहा, भाजपा अब हार गई है पूरे तरीके से और बांकीपुर की सीट हारी है। मंथन अब इस पर होगा, क्या कुछ होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन के लिए